टू मोस्ट प्रेशियस डायमंड्स, दो सबसे कीमती हीरे। गुड मॉर्निंग। तो ये स्टोरी जो है अरेबिया की है। यहाँ पर एक कैमल मार्केट थी और वहां पर एक शेख को ना कैमल खरीदना था। तो उसे बड़ा ही सुंदर एक कैमल दिखाई दिया और उसने जो भी मर्चेंट था उससे बात करी और जो कैमल था, जो कैमल का प्राइस तय किया और कैमल जो है खरीद के घर ले आया। तो घर लाने के बाद में उसने अपने सर्वेंट्स को बोला कि ठीक है, इसको थोड़ा आराम करने दो और इसका सैडल वगैरह रिमूव कर दो आप। जब उसका सैडल रिमूव किया जा रहा था तो जो उसके सर्वेंट्स हैं उनको ना कुछ मिला। तो भाग करके वो जो है शेख के पास गए और शेख को दिखाया कि सर ये देखिए, शेख साहब, ये हमारे को ना इसके सैडल के नीचे एक ये वेलवेट का एक पाउच मिला है। तो वो वेलवेट का पाउच शेख ने अपने हाथ में लिया। जब खोला तो देखा कि उसके अंदर बेशकीमती हीरे हैं। तो वेरी वेरी प्रेशियस डायमंड्स। एंड ये देख करके सब बड़े खुश हुए, कहते हैं कि जी आप तो माला माल हो गए, तो बहुत ही अच्छी डील मिल गई आपको। कैमल के साथ में फ्री डायमंड मिल गए, कैमल के तो कोई भाव ही नहीं है। और उसने कहा कि ये तो अब आप रख सकते हो, ये तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो शेख ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, मैंने जो है कैमल का प्राइस दिया है, मैंने डायमंड्स का प्राइस नहीं दिया है। तो आई विल नॉट कीप दीज डायमंड्स और मैं इनको वापस करूंगा। तो उसके सर्वेंट्स ने भी कहा कि सर आप क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, क्यों वापस करना है, किसी को पता थोड़ी है। ठीक है ना। तो जिसने बेचा उसको भी शायद ना पता हो कि ये कैमल के सैडल के नीचे जो है डायमंड्स हो। तो शेख ने कहा फिर भी कोई बात नहीं, तो वो वापस गया। ही वेंट बैक टू द मर्चेंट जिससे उसने कैमल खरीदा था। और मर्चेंट को उसने कहा कि देखिए हमारे को ये जो है एक ये वेलवेट की थैली मिली है, तो क्या आप जानते हैं क्या है। कहते हैं हाँ, अरे ये तो मेरे डायमंड्स हैं। मैं तो भूल ही गया था कि मैंने ये इसके नीचे छुपा के रखा था ताकि चोरी ना हो जाए। और अब मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं कि आपने जो है इसको वापस किया। और ये तो मैं इससे सोच ही नहीं सकता कि कोई भी आदमी इस तरह का हो जो कि ये वापस कर दे। और मर्चेंट ने जो है शेख को जो है कुछ इनाम देने की कोशिश करी कि भी आप ना कुछ तो मेरी तरफ से रखिए, क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया और मेरी जो अमानत मुझे लौटा दी। तो शेख ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं ऑलरेडी इसमें से दो डायमंड निकाल चुका हूँ। ये सुन करके मर्चेंट बड़ा परेशान हुआ और बड़ा गुस्सा भी हुआ। उसने कहा कि अच्छा, आपने दो डायमंड पहले से ही निकाल लिए हैं इसमें। उसने खोला पाउच को, उसको गिना डायमंड्स को और कहता कि नहीं, मैंने तो देख लिया, इसमें तो कोई भी डायमंड मिसिंग नहीं है। तो मर्चेंट ने कहा कि नहीं, वो जो दो डायमंड्स हैं जो मैंने रखे हैं, तो वो डायमंड जो है मेरी ऑनेस्टी है, पहला डायमंड, और दूसरा जो डायमंड है वो मेरी इंटेग्रिटी है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्टोरी है इसका क्या मीनिंग है। तो क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि कोई नहीं देख रहा होता और आप जो है कुछ भी चाहे गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी को पता नहीं चलेगा। बट इस केस में आपको पता होता है, तो आपकी जो वैल्यू अपनी आंखों में है, ठीक है, वो वैल्यू जो है वो मैटर करती है कि आपके अंदर कितनी इंटेग्रिटी है जब कोई नहीं देख रहा होता, और कितनी ऑनेस्टी है कि आपको कोई कमी नहीं है, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। तो कोई चीज अगर आपको किसी और की अमानत है तो उसको किसी और की अमानत मान के ही रखना चाहिए। और जब भी टाइम आए तो उसको उसके राइटफुल ओनर को वापस कर देना चाहिए। तो दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्योंकि वो जो दो डायमंड्स हैं वो आपके पास हैं, वो कोई और आपसे नहीं ले सकता। राइट। तो आई होप कि आपको आज की स्टोरी भी कुछ ना कुछ मोटिवेट करेगी। सो इस तरह की कई बार सिचुएशंस आती हैं, हमें नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना चाहिए। बट ऑलवेज थिंक ऑफ दीज टू डायमंड्स, वन इज योर ऑनेस्टी एंड अदर वन इज योर इंटेग्रिटी।